सिप में स्टेप अप नहीं किया, 40 लाख रुपए गए। 10 साल में पैसिव इनकम का मौका चुका। आज सिप बढ़ाओ, रिटायरमेंट 1 करोड़ रुपए से शुरू होगी। हर महीने 500 रुपए स्टेप अप मिस करना बड़ा नुकसान है। सीधा बात करते हैं, ये नंबर्स झूठ नहीं बोलते। मुझे भी पहले ये समझ नहीं आया था। मेरा एक कॉलीग था, आईटी में काम करता है। 35,000 रुपए सैलरी से शुरू किया 2016 में। उसने स्मार्ट डिसीजन लिया, 3,000 रुपए की सिप शुरू की। अगले 7 साल तक वही 3,000 रुपए। सैलरी बढ़ी 75,000 रुपए तक, लेकिन सिप वही रही। जब 2023 में उसने कैलकुलेटर निकाला, 18 लाख रुपए का डिफरेंस। सेम ईयर्स, सेम डिसिप्लिन, बस एक फीचर मिस। ये समझना जरूरी है, स्टेप अप सिप क्या है और कैसे काम करता है। फ्लैट सिप मतलब तुम 5,000 रुपए लगाओ आज, 10 साल बाद भी 5,000 रुपए, लेकिन तुम्हारी सैलरी हर साल 8-10% बढ़ रही है। जनरली तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, EMI बढ़ रही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट सेम। स्टेप अप मतलब हर साल अपनी सिप अमाउंट बढ़ाओ। सैलरी बढ़ी 10%, सिप भी बढ़ाओ 10%, या फिक्स्ड अमाउंट से बढ़ाओ 500 रुपए हर साल। ये फीचर कंपाउंडिंग का असली पावर अनलॉक करता है, क्योंकि जितना ज्यादा पैसा, जितनी जल्दी, उतना ज्यादा टाइम मिलता कंपाउंड होने के लिए। चलो कैलकुलेटर से देखते हैं रियल नंबर्स, कोई थियोरी नहीं। मान लो तुम आज 5,000 रुपए सिप स्टार्ट करो। फ्लैट सिप 15 साल तक 5,000 रुपए ही। टोटल इन्वेस्टमेंट 9 लाख रुपए। अस्यूमिंग बड़ा परसेंट रिटर्न, कॉर्पस बनता है अप्रॉक्स 20 लाख रुपए। सेम पर्सन, सेम 5,000 रुपए स्टार्ट, लेकिन हर साल 10% स्टेप अप। पहले साल 5,000 रुपए, दूसरे साल 5,500 रुपए, तीसरे साल 6,050 रुपए। टोटल इन्वेस्टमेंट अप्रॉक्स 19 लाख रुपए। 12% रिटर्न पे कॉर्पस बनता है अप्रॉक्स 7 लाख रुपए। सेम डिसिप्लिन, सेम फंड, सेम ईयर्स, 40 लाख रुपए ज्यादा। और सबसे बड़ी बात, ये 40 लाख रुपए पैसिव इनकम दे सकता है रिटायरमेंट में, 4% विथड्रॉवल रूल से। 1,07,000 रुपए पर ईयर, हर महीने 13,000 रुपए प्लस बिना कुछ किए। ये फ्लैट सिप वाले को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका कॉर्पस ही 20 लाख रुपए है। अब सवाल है, ये स्टार्ट कैसे करें? ऐप खोल के कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। सबसे पहले अपनी एग्जिस्टिंग सिप चेक करो, कितनी चल रही है, कितने महीने से, अमाउंट कितना है। ग्रोव में सिप डिटेल्स में जाओ, मॉडिफाई सिप ऑप्शन होगा, स्टेप अप ऑप्शन दिखेगा। डू चॉइसेस, फिक्स्ड अमाउंट 500 रुपए हर साल, परसेंटेज 10% हर साल। कौन सा चूज करो? अगर सैलरी प्रिडिक्टेबल है और हाइक मिलती है, परसेंटेज बेटर। अगर अनसर्टन है, फिक्स्ड 500 रुपए सेफ। सबसे बड़ी गलती, पहले सिर्फ स्टेबलाइज होने दो, बाद में स्टेप अप कर लेंगे। बाद में कभी नहीं आता। जब भी नया सिप स्टार्ट करो, स्टेप अप चेकबॉक्स टिक करना मत भूलना। ये 30 सेकंड का काम है, लेकिन 15-20 साल में 40 रुपए 25 लाख का फर्क। मैं सीधा बोल रहा हूं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन 90% लोग ये स्टेप मिस करते हैं। तुम्हारी सैलरी बढ़ रही है हर साल, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं? आज करो, अपनी सिप लिस्ट खोलो, स्टेप अप एनेबल करो। बस ये वीडियो इसलिए बनाए क्योंकि मैं भी यही गलती करता था। पहले 2 साल फ्लैट सिप चलाई, जब रियलाइज हुआ तब समझ आई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। स्टेप अप सिप सिर्फ पैसा नहीं है, ये तुम्हारे रिटायरमेंट की पैसिव इनकम है। जो 40 लाख रुपए ज्यादा है तुम्हारे अकाउंट में, वो हर महीने 10,000 रुपए 15,000 दे सकता है बिना प्रिंसिपल टच किए। ये डिफरेंस है डिसिप्लिन और स्मार्ट डिसिप्लिन में। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट है, फिनेंशियल एडवाइस नहीं है। अपना खुद का रिसर्च करें या किसी से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर से मिलें। अगर इस वीडियो से तुम्हें 40 लाख रुपए बचाने का रास्ता मिला, तो एक लाइक बनता है।
और सब्सक्राइब करो अगर तुम सैलरीड हो और रियल फाइनेंस सीखना है। यहाँ मैं सिर्फ वो बताता हूँ जो एचआर और बैंक वाले नहीं बताते। अगली वीडियो में मैं बात करूंगा सिप पॉज वर्सेस सिप स्टॉप के बारे में। दोनों अलग हैं और एक गलत चॉइस से ₹2 3 लाख का नुकसान हो सकता है, वो भी एक्सप्लेन करूंगा कैलकुलेटर के साथ। तो अभी स्टेप अप इनेबल करो और अगली वीडियो में मिलते हैं।